हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का 66 नंबर प्रॉब्लम +1 जो कि इजी मार्क्ड है। तो इसमें हमारा कुछ टेस्ट केस गिवन है 1 2 3। तो इसमें हम लोग को ऐसा बताया गया है कि एक एरे है, तो उसमें हम लोग को +1 करना है जो एंड वाला डिजिट है। एक अगर इस एरे को सपोज 1 2 3 है, इसको अगर हम लोग डिजिट्स में कन्वर्ट करें नंबर में तो ये बनेगा 123। अब इसमें +1 करेंगे तो ये बनेगा 124। अब इसको हम लोग को एरे के इंडिसेस फॉर्म में रिटर्न करना है। तो ये हम लोग का सिंपल सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना क्रिटिकल नहीं है, बट इसके जो हिडन टेस्ट केसेस है वो क्रिटिकल इसको बना देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो पहला जैसे एग्जांपल है कि 1 2 3, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है 9 9 9। अब इसका आउटपुट है 1000। यहाँ पे मेन जो कि हम लोग का क्या कहते हैं एज टेस्ट केस है वो है 9 9 9। अब जैसे कि 9 9 9 है, तो इसमें अगर हम लोग 1 ऐड करें तो 1000 हो रहा है, जो कि एरे का लेंथ से बड़ा है। तो हम लोग को एरे का साइज को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडिसेस है और जो नया नंबर +1 के बाद आ रहा है उसमें 4 इंडिसेस है। तो हम लोग ने ऐड कर दिया। अब हम लोग जाके आगे देख रहे हैं कि ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो इंट्यूशन सिंपल सा है कि हम लोग पहले देखेंगे कि एरे में नंबर किस प्रकार का है। सपोज यहाँ पे नंबर है 1 2 1 1। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें एरे में और अगर देखें कि डिजिट 9 से कम है, तो हम लोग +1 करेंगे और रिटर्न कर देंगे इसको। ये हमारा सिंपल सा इंट्यूशन है, क्योंकि अगर 9 रहेगा तो 9 + 1 होता है 10। मतलब हम लोग को 0 वहाँ पे रखना है, 1 हो जाएगा नेक्स्ट के तरफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। तो सिंपल सा इंट्यूशन है हम लोग को कि जब 1 से छोटा रहे, इफ डिजिट ऑफ आई इज लेस देन 9, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट ऑफ आई को करेंगे प्लस प्लस। ठीक है। और कर देंगे यहीं से रिटर्न डिजिट, जो एरे उसको रिटर्न कर देंगे। बट जो हमारा बनेगा एज केस, एज केस, ठीक है, वो एज केस क्या है, जब डिजिट ऑफ आई इक्वल्स टू 9 हो। ठीक है। ये टेस्ट केस को हम लोग को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर हम लोग 9 में +1 करें तो ऐड हो जाएगा 10, बन गया 10 का 0 वहाँ पे अपेंड कर दिया। अब 1 जो है, 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हम लोग इसको करते रहे करते रहे। अब ये वाला चीज जब कन्वर्ज करेगा, ये वाला चीज यहीं पे कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है। सपोज एग्जाम्पल है 129। तो 129 का यहाँ पे +1 हुआ तो यहाँ पे 0 हुआ। अब ये जो 2 है, 2 वापस से ये वाला नॉर्मल में हो जाएगा कि डिजिट लेस देन 9 है, तो डिजिट प्लस प्लस हो जाएगा, 130 होके यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। बट व्हाट इफ ये वाला टेस्ट केस आ जाए, ये टेस्ट केस आ गया, तब हम लोग को करना पड़ेगा डिजिट आई 9 हुआ, इधर 0 हुआ, फिर डिजिट आई 9 हुआ, इधर 0 हुआ, फिर इधर हुआ 0 हुआ। बट एरे का लेंथ तो 0 0 0 हो गया, बट हम लोग का आंसर आना था 1000। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया एरे, रिजल्टेंट एरे बनाएंगे। एक रिजल्टेंट एरे बनाएंगे जिसका साइज रहेगा जो एरे गिवन था +1, साइज +1। अब ये एरे में क्या करेंगे, बाकी सब डिजिट 0 से इनिशियलाइज होता है, क्योंकि इंटीजर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेस का 0 में 1 अपेंड कर देंगे और आंसर को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अब हम लोग करते हैं कोड। तो हमारा कोड किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास सोल्यूशन। हम लोग एक क्लास बना लिया, क्योंकि मैं जावा में कोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग C++ में कोड कर रहे हैं तो वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिया जाएगा। तो हम लोग ने एक लूप लगा लिया है जो कि पीछे से चल रही है। उसमें हम लोग अगर डिजिट लेस देन 9 है तो प्लस करके रिटर्न कर दे रहे हैं, अगर 9 से इक्वल है तो उनको 0 बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने डिजिट्स को +1 करके एक नया एरे बनाया है और डिजिट का 0 में 1 बनाया है। इसी हिसाब से हम लोग ने रिटर्न कर दिया डिजिट्स। तो हम लोग सबमिट करके देखते हैं इसको कि हम लोग के सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं।
हाँ, तो हम लोग ने देखा कि हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए और हम लोग का जो रन टाइम है वो भी 0 मिली सेकेंड है। अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लूप वर्स्ट केस में जितना डिजिट्स डॉट लेंथ है उतना तक जा रहा है, तो बिगो ऑफ डिजिट्स डॉट लेंथ हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।